स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। आज मुझे बात करनी थी कि क्यों मैं बोलता हूँ हमेशा कि भारत एक दिखावे का देश है। भारत में सिर्फ़ और सिर्फ़ दिखावा होता है और इसी चीज़ के पीछे सारे लगे हुए हैं, जितने भी इंडियंस हैं सारे। और हमारे भारत में कोई और क्वालिटी अब बची नहीं है वैसे तो। एक तो वही है, बस वही जो छीछालेदर होता है ना, वही चल रहा है भारत में। सब एक नकली दुनिया बना के बैठे हुए हैं अपने आस-पास, और उस दुनिया में सब महान हैं। सबने अपने आप को महान घोषित किया हुआ है। एक तो ये कुछ ब्रिटिशर्स हमें सिखा के गए हैं, टाइटल वाला जो गेम होता है ना, टाइटल नाम के आगे सर लगाना, नाम के आगे डॉक्टर लगाना, नाम के आगे कुछ भी, नाम के आगे एक टाइटल लगाना, टाइटल वाला जो कल्चर अंग्रेज दे गए हैं उसको हम बड़ी शिद्दत से फॉलो कर रहे हैं। इतनी शिद्दत से फॉलो कर रहे हैं कि आज ये हाल है कि ऐसा बोला जाता है, मतलब मेरे सीनियर्स मुझे ऐसा बोलते हैं कि यार तू अपने जूनियर्स के साथ या जो मेरी टीम में मेरे अंडर हैं, तो उससे इतनी सॉफ्टली क्यों बात करता है, इतनी आराम, उनको थोड़ा प्रेशर बना के रख, उनको वो करके वो तेरे से डरें ताकि मुझे समझ नहीं मुझे समझ नहीं आती ये बातें। मैं कहा मैं किसी को डराऊं क्यों यार। इसमें मतलब ये समझ रहे हो ना आप लोग क्या होता है इसमें। इसमें क्या होता है ना कि फीलिंग ऑफ प्राउड, एक डिजायर टू बी ग्रेट, ऐसा कुछ एक होता है, वो फील होता है लोगों को जब आप किसी को डरा दे। तो इन भारत के लोगों को होता है, मुझे बिल्कुल 1% भी नहीं होता भाई। मैं तो उल्टा दुखी हो जाता हूँ मेरी वजह से, अगर किसी को थोड़ा एक रत्ती भर का भी डर लगाया, रत्ती भर का ही परेशान हो, ऐसा हालांकि होता नहीं है कोई, मेरे जैसे इंसान से कोई डरेगा नहीं। और मेरे से लोग खुश होते हैं, बल्कि मैं जब सर्कल में आता हूँ तो लोग बोलते हैं कुछ कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि हाँ जान आ गई। खैर, तो डरा के रखना अ, महानता समझते हैं लोग इसको, वो करते हैं। भारत में ही चल रहा है। अब यहाँ पे देखो ना, लोग डॉक्टर बनते हैं क्योंकि उनके नाम के आगे डॉक्टर लग जाए। लोग पीएचडी करते हैं क्योंकि उनको ऐसे वो नाम के आगे डॉक्टर लग जाए। पता है, भारत में मैंने चीज़ नोटिस करी है, मैं कुछ अपने मन से नहीं बोल रहा, ये मैंने देखा है लोगों के अंदर। यहाँ लोगों का पैसा रिसर्च नहीं है, R&D नहीं है। रिसर्च करना, डेवलपमेंट करना, उनका ये है कि हम जल्दी से ये कर लेते हैं, फिर बताएंगे देखो मेरा नाम तो डॉक्टर आदित्य मिश्रा है। अरे उससे क्या होगा भाई, नाम के आगे डॉक्टर लगा लेने से क्या हो जाएगा, बता क्या, नथिंग चेंज, कुछ नहीं बदलेगा। तुम वही रहोगे, ये दुनिया वही रहेगी, ये आसमान ऐसी रहेगा, ये धरती ऐसी रहेगी। आज सही बताऊँ तो मेरा मन थोड़ा दुखी है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो शायद मेरे बोलने में बहुत एनर्जी लग नहीं रही होगी, तो इसीलिए ऐसे बोल रहा हूँ मैं। तो भारत में क्या होता है ना कि लोगों को टाइटल का बड़ा वो है। कोई आईएएस बन जाता है तो आईएएस उसको नाम के आगे लगाता है आईएएस, कोई सीए बन जाता है नाम के आगे सीए लगाता है, इंजीनियर बनने के बाद नाम के आगे ईआर लगाते हैं, जो कि मतलब टेक्निकली ऐसा कुछ नहीं है, मतलब नाम का ईआर जैसा कुछ होता नहीं है, फिर भी लोग लगाते हैं, मैंने बहुतों को देखा है। इतना दिखावे का इतना वो है ना, अर्ज अर्ज ऑफ शो ऑफ, मतलब इतना तगड़ा अर्ज है कि दिखावा कर देना है, कैसे भी करके ना दिखावा कर देना है नॉर्मल इंसान। इसलिए पता है क्या होता है, इसलिए ना भारत में ना प्रेम है ना। भारत के लोगों को बोला जाता है इमोशनल फूल। तो जब भारत के लोगों को इमोशनल फूल बोला जाता है, तो आप लोग ये कतई मत समझ लेना कि भारत के लोग तो बहुत मासूम, बहुत इमोशनल हैं, दया वाले, नहीं नहीं, वो अलग होता है। वो जो प्रैक्टिकल बंदा होता है ना, उसी के अंदर इमोशन भी होता है। मैं एक बहुत देखो, मैं ना एक बड़ा सेंसिटिव इंसान हूँ, मैं छोटी छोटी चीज़ें मेरे को फर्क पड़ जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ों से। मैं दूसरों का दुख भी, मुझे अपना दुख लग फील हो जाता है जब मैं सामने से देखता हूँ तो, और वो मुझे कुछ टाइम तक परेशान करके रखता है, मतलब 1-2 दिन भी परेशान। कई लोग हंसेंगे मेरी बात सुन के कि हैं ऐसा भी होता है, तो मैं इस टाइप का इंसान हूँ, ठीक है। मैं सेम टाइम बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ, मैं इमोशनल फूल नहीं हूँ। इमोशन बेस्ड डिसीजन अब नहीं लेता हूँ, पहले किए हैं लाइफ में ऐसे कुछ काम। तो इमोशनल फूल हैं इंडिया के लोग, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि उनके अंदर मानवता है, बिल्कुल मानवता नहीं है। वो लोग ना बस दिखावा करते हैं, ठीक है। इमोशनल होने का भी दिखावा करेंगे यार। भारत में प्यार नहीं है, देखो ना तुम। ये लोग बोलते हैं ना, आपने सुना होगा अपने आसपास की, अरे विदेशी क्या है, शादी करते हैं अलग हो जाते हैं 2-4 साल में ही, इनका क्या ही है, तो बेकार लो स्टैंडर्ड लाइफ है। वो अगर 5 साल भी साथ रहते हैं ना भाई, तो 5 साल कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे के साथ, सोल टू सोल कनेक्टेड रहते हैं। भारत में शादी करके दूसरे महीने से ही क्या होता है ना, मुझे नहीं लगता मुझे बताने की ज़रूरत है। यहाँ लोगों में प्यार नहीं है, प्रेम भाव नहीं है ना, लोग प्यार प्रेम भाव की कदर करते हैं।
किसी कोई अगर अपना प्रेम भाव दिखा रहा है तो उसे कमजोरी समझ लेंगे, ये तो कमजोर है, ये तो बड़ा इमोशनली वीक है। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, मैं एक सेंसिटिव इंसान हूँ, मैं इमोशनली वीक नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। जिस चीज को पूरी अंतर आत्मा से पाने का मन है ना, बिल्कुल मेरी आत्मा चाहती है कि वो मेरे साथ रहे, मेरे से बात करे, एक पल में उसे छोड़ सकता हूँ। इतनी शक्ति है अब मेरे अंदर, बनाई है मैंने, ये जिम करके नहीं, बनाई है। तो यहाँ पे ना बड़ा देखो, इंडिया में कुछ भी सही नहीं है ना, प्यार है। देखो इंडिया में क्या क्या कितनी गंदी हालत है ना, हस्बैंड वाइफ की लाइफ देख लो कैसी जीते हैं। ठीक है, बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ छोड़ दो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स की लाइफ देख लो, दे आर नॉट हैप्पी विथ ईच अदर। बहुत प्रॉब्लम्स है इंडिया में। इसका कारण एक ही है, दिखावा। लोग सिर्फ दिखावे में हैं, वो जीवन जी नहीं रहे हैं, वो कल के दिखावे के लिए अपना जीवन खराब कर रहे हैं आज से ही। तुम्हारे पास आम है, तुम खाओ ना, मजे लो ना, छोड़ो ना कल क्या होगा नहीं होगा, किसने देखा है कल। खाओ, मजे करो, फील करो आम को, ऐसे खाते हुए फील होगा वो आम। सौरभ द्विवेदी का एक लेक्चर सुन रहा था मैं, जश्न रेखता में शायद, उसमें वो बोल रहे थे, उसमें उन्होंने बोला ना, बड़ी अच्छी बात बोली उन्होंने, लेकिन ये बात ना लोगों को समझ नहीं आती। उन्होंने बोला था कि आप ओहदे के क्रम में जितने ऊपर हो ना, आप मेक श्योर करो कि आपसे जो नीचे वाले बंदे हैं ना, वो कभी परेशान ना हो, कभी हैम्पर ना हो। क्योंकि देखो, माफ़ी बहुत बड़ी वो होती है, ऐसा बोलते हैं ना कि जिसने माफ़ कर दिया वो बहुत शक्तिशाली आदमी ही माफ़ कर सकता है। तो ये पता है कैसे होता है? अब मान लो मैं किसी राजा से जाके लड़ रहा हूँ, और राजा ने मुझे बहुत बेइज्जती करी, जलील किया, और मैंने राजा को माफ़ कर दिया, तो मैं क्या महान हो जाऊँगा? नहीं। मैं राजा को, मेरे पास माफ़ करने के अलावा ऑप्शन क्या है? मुझे तो राजा को माफ़ करना ही पड़ेगा ना, करना ही पड़ेगा राजा को माफ़। महानता उसमें है कि जब एक बहुत मेरे से बहुत छोटा बंदा, मेरे से हर ओहदे में छोटा, हर चीज़ में छोटा बंदा आके मेरे से कुछ गलत करे और तब मैं उसे माफ़ कर दूँ। मैं ये ताकत रखता हूँ कि मैं उसे डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, मैं फिर भी उसे माफ़ कर दूँ, उसमें होती है महानता। ये महानता भारत के लोगों में नहीं है। भारत के लोग लीचड़ हैं, घटिया हैं, दो कौड़ी के हैं, बिल्कुल ही इनमें आत्मीयता नहीं है, मानवता नहीं है। जिनके अंदर है उन पे हंसते हैं, जो गिनती के एक आध लोग हैं उन पे लोग हंसते हैं। ठीक है, यहाँ के लोगों को सिर्फ दिखावा करना आता है, कुछ नहीं समझते। तो वही है। तो बेसिकली मैं किस पे बात कर रहा था, आज शायद मैं ऐसा कुछ भी बोल रहा हूँ, आज की वीडियो अजीब लग सकती है, या हो सकता है मैं अपलोड भी ना करूँ, पहले मैं इसे देखूंगा बना के खुद ही, लगा तो अपलोड कर दूंगा। तो मैं क्या कर रहा था, हाँ, भारत में जैसे पीएचडी करते हैं डॉक्टर, नाम के आगे डॉक्टर लगा लेने के लिए, तुम देखो, और चौड़े में घूमते हैं भाई। तुम्हें मुंह छुपा के घूमना चाहिए, पता है क्यों? मैं बताता हूँ, मैं एक चीज़ बताऊंगा, उससे तुम्हारे सारी जो वो है ना, नस्तो नाबूद हो जाएगी, जितनी भी तुम्हारी इल्यूजन बना रखा है तुमने दिमाग में। तुम अगर भारत में पीएचडी करके और चौड़े होकर घूम रहे हो, तो तुम ये बताओ भारत में कितनी आर&डी होती है? ना रेलवे पे कोई आर&डी हो रही है, ठीक है, ट्रेन की हालत देख रहे हो इंडिया में कैसी है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ट्रेन की हालत देख लो। और क्या, हॉस्पिटल्स, बीमारियाँ, टेक्नोलॉजी, ना कोई टेक्नोलॉजी ईजाद करी है इंडिया, सब तो बाहर से ही खरीदते हैं हम, सब बाहर से लेते हैं, हर चीज़ बाहर से लेते हैं। ठीक है, तो तुम पीएचडी कर रहे हो एक ऐसे देश में जहाँ कुछ होता ही नहीं है, तो तुम मतलब एक ऐसी चीज़ कर रहे हो और ऐसे कुनबे में जा रहे हो जो कुनबा कुछ करता ही नहीं है, जो नकारा है। अब देखो उसका रीज़न सरकार है, क्या है, मैं उतनी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट तुम जा तो ऐसे ही कुनबे में रहे हो जो कि नकारा है, फिर तुम प्राउड कैसे फील कर सकते हो? सोचो। तुम इसलिए प्राउड फील कर रहे हो क्योंकि तुम्हें आर&डी से मतलब ही नहीं है, तुम्हें रिसर्च एंड डेवलपमेंट से मतलब ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ मतलब है वो डिग्री से। डिग्री मिल जाएगी, तुम अपने नाम के आगे टाइटल लगा लोगे और सबको बताते फिरोगे, अपने शादी के कार्ड में छपवाओगे, डॉक्टर ये, इंजीनियर ये, ईआर ये। शर्म भी नहीं आती, पता नहीं कैसे लोग हैं यार। तो ये ना प्राउड की बात नहीं, शर्म की बात है, बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। तो भारत में ये सब होता है, कुछ भी तो नहीं है। इसको तुम टीचर भी हो तो देख लो कैसे किस तरह की पढ़ाई होती है भारत में। कुछ नहीं, प्राउड करने वाला जैसा कुछ है ही नहीं, अगर आप भारत में रह रहे हैं तो। प्राउड तो फिर प्राउड क्या है यार, हर इंसान अपने लिए करता है। मैं तो इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि प्राउड जैसा कुछ नहीं होता। कोई भी इंसान, मनुष्य कोई भी कार्य करता है ना, तो वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए करता है। ये एक मानव की संरचना ही ऐसी है, ये कुछ गलत भी नहीं है। ठीक है, बस इस पर आपको, अगर आप इसे प्राउड कर रहे हो तो मतलब आप एक इल्यूजन में हो, आप एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जी रहे हो। ठीक है, ये टीन की गाड़ियाँ खरीद लेते हैं वो सही से, बहुत चीज़ें हैं इंडिया में जो हैं हरार की, यही वही वाला बाबू वाला कल्चर, बाबू कल्चर जो अंग्रेज देके गए हैं। अपने क्रम में जो जितना ऊपर है वो अपने नीचे वाले को उतना ही परेशान करता है, उतना ही दबा के रखता है।
तो बड़ी दिक्कत है यार यहाँ पे। तो ना अब इंसानियत नहीं है इंडिया में एक तो इसलिए मैं हमेशा, मेरी थोड़ी सी उम्मीद रहती है जो यंगस्टर्स आ रहे हैं ना, अब जो टीनेजर्स आ रहे हैं जो 2002 के बाद पैदा, उनसे मेरी बड़ी उम्मीद है यार, क्योंकि वो ना थोड़े रियल लगते हैं मुझे, बात हो वो जैसे भी हो ठीक है, कमियां सब में होती हैं, बट वो कम से कम ना मुझे ऐसा लगता है कि उनमें मानवता होगी, जब वो हमारी एज में पहुंचेंगे और वो सब करेंगे ना, उनमें मानवता है। तो उन लोगों में हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि इनके चक्करों में मत पड़ना, ये सोसाइटी के अंकल आंटियों के चक्कर में, ये तुम्हें बर्बाद कर देंगे, तुम्हें बोलेंगे बेटा ये कर ले तो ये बन जाएगा, ये बन जाए, ये बोलना ही गलत है। क्या बन जाएगा, मतलब ये प्राउड, ये बचपन से ही फीड करना शुरू कर देते हैं अंदर ना, तो इसलिए बच्चे ऐसे हो जाते हैं। यहाँ टाइटल का वो चलता है, ठीक है, शादी के कार्ड पे लोग ऐसा लिखवाते हैं यार कि इनका लड़का डिपार्टमेंट ऑफ ये, मतलब सपोज कोई इनकम टैक्स में है, तो इनकम टैक्स या कोई गृह मंत्रालय में है, कोई सरकारी नौकरी है, तो अपना नाम उसके आगे लिखवाएंगे गृह मंत्रालय। इस लेवल का दिखावा हो रहा है भाई, समझ रहे हो। मैं ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूँ, मेरे टच में है कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं, वो इलाज करने वाले डॉक्टर, जो अपने नाम, जो ना आप उनको उनके फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया पे जाओगे ना, उन्होंने कहीं भी अपने नाम पे डॉक्टर नहीं लिख रखा, और जब वो किसी से बात करते हैं ना, तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते टाइम वो डॉक्टर लगाते भी नहीं है, ठीक है, वो सीधे अपना नाम बोलते हैं, हाय एम आदित्य, ऐसे। वो लेकिन बहुत कम होते हैं इस टाइप के लोग। पता नहीं मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ, पर आज थोड़ा मन दुखी था मेरा, थोड़ा लो फील कर रहा था, तो मेरा दोस्त भी चला गया है, तो बात करने के लिए वो है नहीं, तो वीडियो ही बनाता हूँ। दोस्त चला गया है साउथ दिल्ली, तो वीडियो बना देता हूँ। तो भाई, अगर जो भी तुम लोग मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, यहाँ तक आए हो, तो तुम उन लोगों में से हो जिनके अंदर थोड़ी बहुत इंसानियत है शायद, क्योंकि वैसे लोग तो नहीं देख पाएंगे मेरी वीडियो, 2 मिनट में ही हटा देंगे, सोचेंगे क्या बकवास कर रहा है। तो अगर तुम लोग यहाँ तक पहुँचे हो ना, तो एक बात हमेशा याद रखना, पद के क्रम में जितना ऊपर हो, अपने नीचे वालों की सहायता करना, अपने आप को एक इंसान बना के रखना, एक राक्षस मत बनाना, ये बहुत ज़रूरी है। इससे तुम्हारा भी फ़ायदा है, कहीं ना कहीं तुम्हारा ही फ़ायदा है, तुम्हारी आत्मा जिंदा, तुम्हारे अंदर का इंसान जिंदा रहता है, मरता नहीं है वो। तुम जब भी किसी से बात करोगे, एक स्माइल के साथ बात करोगे, किसी ने बहुत बड़ा से बड़ा ब्लंडर कर दिया हो, तुमसे बोलोगे कोई बात नहीं यार, दुनिया थोड़ी खत्म हो जाएगी, और दुनिया खत्म होगी भी तो होगी, उसमें हम क्या ही कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। तो चलो, आज पता नहीं कितनी वीडियो बन गई, आज की वीडियो इंटरेस्टिंग नहीं बनी है, एनर्जी के साथ बात नहीं कर पाया मैं, कोई नहीं, अगली बार कोशिश करूँगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।